नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम नवग्रह शांति के अंतर्गत सूर्य से लेकर के शुक्र तक के जप विधि और उपाय के बारे में चर्चा किया और बड़े विस्तार से समझाया, बड़े विस्तार से उसको बताया है। आज हम इसी कड़ी में चर्चा करेंगे शनि महाराज के बारे में। आज सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है लोगों को तो शनि महाराज से है। अधिकांश लोग जब आते हैं, दिखाते हैं और तो यही कहते हैं कि महाराज हम शनि महाराज से बहुत पीड़ित हैं, शनि महाराज से बहुत परेशान हैं। क्या उपाय करें जिससे शनि हमारे अच्छे हो जाएं, शनि को कैसे अनुकूल बनाएं, शनि का अच्छा प्रभाव कैसे पाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि खराब होता है, शनि की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, ढैया अथवा साढ़े साती की स्थिति से परेशान है अथवा शनि की दृष्टि से परेशान है, तो आज हम शनि महाराज के बारे में बताएंगे कि इसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, शनि को कैसे प्रसन्न किया जाता है। देखिए, नवग्रहों में शनि महाराज को न्यायाधीश का पद प्राप्त है और जो न्यायाधीश होता है वो न्याय ही करता है। न्याय कभी प्रिय नहीं होता। जिस पक्ष में जाएगा वह पक्ष तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसके विपक्ष में जाएगा वह नाखुश हो जाएगा। तो जो न्यायाधीश का पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। तो शनि महाराज की जो स्थिति है वो न्यायाधीश की है। नवग्रहों के समूह में शनि महाराज की जो स्थिति है वह न्यायाधीश की है। वह न्यायप्रिय है और न्याय ही करते हैं। यदि अच्छा लगे तो भी न्याय करेंगे और ना अच्छा लगे तो भी न्याय करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत परेशान हो जाता है। जब शुभ ग्रहों का गोचर आता है, शुभ ग्रहों की दशाएं आती हैं, तो ऐसे में तो लोगों को अच्छा ऐश्वर्य, धन, सुख, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें मिल जाते हैं, उत्तम वैभवशाली जीवन प्राप्त हो जाता है, तो लोग निरंकुश हो जाते हैं और निरंकुश हो करके वह ये भूल जाते हैं कि अच्छा कार्य कौन सा है और बुरा कार्य कौन सा है। तो सब तो ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोगों के अंतर्गत ऐसी प्रगति आ जाती है और वो लोग स्वेच्छाचारिता की ओर बढ़ जाते हैं और बुरे कर्म भी उनके द्वारा जाने अनजाने में हो जाते हैं। पाप जाने में करो अथवा अनजाने में करो, वो तो पाप ही होता है। आग को यदि छुओगे तो आग तो जाने में छुओगे तो भी जलाएगी और अनजाने में छुएंगे तो भी जलाएगी, क्योंकि आग का जलाना कार्य है, तो आग तो जलाएगी ही जलाएगी। तो पाप कर्म जाने में किए जाए तो भी पाप कर्म कहलाते हैं, अनजाने में किए जाए तो भी पाप कर्म कहलाते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके पाप कर्म किए जाते हैं, इसका जो प्रभाव होता है तो ये ज्यादा बुरा होता है। इसका जब फल प्राप्त होता है पाप कर्म का, इसका दोष अधिक लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी गलत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शुभ ग्रहों का गोचर आदि होता है, दशा अच्छी चलती है, तो लोगों को जो भी ऐश्वर्य, वैभवशाली जीवन प्राप्त होता है। और उस अवस्था में जब कोई पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ लेता है और पाप कर्म की ओर बढ़ जाता है, तो वो पाप कर्म का बोझ जब भर जाता है, फिर जब शनि महाराज का पीरियड आता है, शनिदेव का टाइम आता है, तो उस समय के द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं, तो शनि महाराज उन कर्मों का हिसाब बड़े तरीके के साथ करते हैं। और उन हिसाबों से जब व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो फिर शनि महाराज को प्रसन्न करने के उपाय ढूंढता है कि अब शनि महाराज के प्रकोप से कैसे बचें, ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि शनि महाराज प्रसन्न हो जाएं और हमको अच्छा प्रभाव दे सके। तो ऐसे लोगों को भी परेशान होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम शनि महाराज को प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे, किन किन तरीकों से शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी तो बड़ा आदमी नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का होता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन स्तर बहुत उच्च स्तर का होता है। तो जो लोग मंत्र आदि पूजा पाठ करवा सकते हैं उनके लिए तो मंत्र उपयोगी है, लेकिन जो लोग पूजा पाठ करवाने में असमर्थ हैं उनके लिए उपाय उपयोगी हैं।
उपाय के द्वारा भी उनको शांति आदि प्राप्त हो जाती है। तो प्रथमतया तो हम शनि के कुछ उपाय बता रहे हैं कि शनि महाराज को कौन कौन से उपाय के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। पहला तो यह है कि यदि शनि आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, शनि को आपके जीवन में अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रत्येक शनिवार को पीपल में जल अवश्य चढ़ाएं। पीपल में जल चढ़ाएं और पीपल की परिक्रमा करें। दूसरा उपाय है, यदि आप कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें, अथवा शनिवार से प्रारंभ करके नियमित आप 90 दिन तक शनि चालीसा का पाठ करें, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। तीसरा उपाय यह है, शनि महाराज में तेल का दीपक जलाएं और शनि महाराज से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें, शनि महाराज की परिक्रमा करें, शनि महाराज में तेल चढ़ाएं, कड़वा तेल, सरसों का तेल शनि महाराज में प्रत्येक शनिवार को चढ़ाएं। इससे भी शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छा अनुकूल प्रभाव देते हैं। हो सके तो कौवे को शनिवार को खिचड़ी खिलाएं, तो इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। कोई भी इनमें से कोई भी उपाय, एक उपाय आप कर सकते हैं, तो कोई भी उपाय करेंगे तो उससे भी आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। अंतिम उपाय यह है कि यदि शनि महाराज का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव पाना है, अच्छा प्रभाव पाना है, तो ये स्थायी उपाय है और इसका जो प्रभाव है बहुत तीव्र गति से प्राप्त होता है। तो वह उपाय इस प्रकार से है कि शनि महाराज का मंत्र है जो बहुत ही प्रभावशाली है। उस मंत्र को यदि निश्चित मात्रा में, उसकी निर्धारित संख्या तो 23,000 है, लेकिन 4 गुना मंत्र करने का विधान है। तो यदि 4 गुना आप मंत्र करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन यदि 4 गुना नहीं कर सकते तो जितना आपके पास समय हो, तो न्यूनतम संख्या इसकी जो 23,000 है, तो 23,000 की जप संख्या तो आपको करना ही है। साथ ही दशांश हवन भी करना है और तर्पण मार्जन भी करना है, ब्राह्मण भोजन भी करवाना है। तो वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम प्राम प्रेम प्रंसः शनये नमः। इस मंत्र को यदि आप निश्चित समय में और एक संख्या निर्धारित कर लें कि हमको आज इस मंत्र का जप इतनी संख्या में करना है, उतनी ही संख्या में आप प्रत्येक दिन इस मंत्र का जप करें और जब आपका 23,000 हो जाए तब इसका बढ़िया हवन करवा करके और इसकी शांति करवाएं। निश्चय ही शनि महाराज प्रसन्न होकर के और आपको बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। शनि महाराज के बारे में कहा जाता है कि यदि शनि महाराज प्रसन्न हो गए तो देते भी बहुत हैं, लेकिन यदि रुष्ट हो गए तो लेते भी बहुत हैं। तो देना और लेना दोनों ही शनि महाराज का स्वभाव है। इनके स्वभाव में आता है ये लेते भी हैं और देते भी हैं। तो यदि शनि महाराज को प्रसन्न कर लिया जाए तो इनका बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है ना पाया जा सकता है। तो प्रयास करें, जिन लोगों की 7.5 अथवा ढैया चल रही है और परेशानी से गुजर रहे हैं, हर प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप शनि महाराज के इस तंत्रोक्त मंत्र का जप करें। निश्चय ही शनि महाराज को आपके जीवन में अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।